हे गाइस, मैं हूँ यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी फेम गेम की सीरीज को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें अनामिका को दिखा के की जाती है, जो एक काफी पॉपुलर स्टार है। लेकिन एक रात वो अचानक अपने घर से गायब हो जाती है, और जब पुलिस इस बारे में उनके घर वालों से पूछ रही होती है, जहाँ पर वो सभी ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। और फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनामिका दिल की काफी अच्छी है और वो अपने फैन से मिलने के लिए जाती रहती है। जिस बीच उसकी मुलाकात एक फैन से होती है जो एक डिसेबल होता है। लेकिन जब अनामिका उसे छोड़कर वैसे ही किसी इमरजेंसी के लिए निकल जाती है, तो हम देखते हैं कि वो शख्स डिसेबल नहीं बल्कि अनामिका से मिलने के लिए नाटक कर रहा होता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि अनामिका का बेटा अभी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि अनामिका और उसके हस्बैंड किसी फिल्म के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर अनामिका उसके हस्बैंड को मनीष का नाम सजेस्ट करती है, ये कहकर कि हम दोनों ने मिलकर काफी हिट फिल्में की है। और फिर हम देखते हैं कि अनामिका के हस्बैंड और अनामिका मनीष को अपनी फिल्म में साइन कर लेते हैं। जिस बीच हमें ये समझ आता है कि अनामिका और मनीष का पिछले टाइम में अफेयर था, जिस चीज के बारे में उसके हस्बैंड को भी पता है। और हम देख सकते हैं कि अनामिका और उसके हस्बैंड के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। जिस बीच अनामिका को ये पता चलता है कि उनकी बेटी अमारा को एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि लोग उसे नहीं बल्कि उसे उसकी माँ के नाम से जानते हैं, और उसे ये चीज पसंद नहीं है। और उसकी नानी भी उसे हर चीज के लिए टोकती रहती है। और दूसरी तरफ हम उसके भाई को देखते हैं, जिसे कुछ बुरी आदतें लग गई है। लेकिन हम देखते हैं कि अनामिका उस चीज का अपने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए पता लगा लेती है और उससे उस चीज के बारे में भी बात करती है। और फिर प्रेजेंट की तरफ आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन सभी चक्करों के बीच अमारा की दोस्ती उसी लड़के से हो जाती है, जो कि अनामिका का काफी बड़ा फैन है। और वो 2 दिन से उनके घर के बाहर बगैर खाए पिए बैठा हुआ है, और वो अमारा को अपना नाम माधव बताता है। और हम देखते हैं कि अमारा जब माधव को अपने घर ले आती है, तो वो वहाँ से सीधा अनामिका के बेडरूम में चले जाता है और उनकी कोम को चुरा के वो डीएनए टेस्ट के लिए ले जाता है। फिर पुलिस स्टेशन की तरफ आए तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि उनके मूवी बजट के लेजर में कुछ पैसों का गोलमाल है। जिस बीच हमें एक और पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मॉम के हिसाब से जी रही है। और उसे ये पता चला है कि उसके हस्बैंड और उसकी माँ ने मिलके उसके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है, साथ ही उसके घर को भी गिरवी रख दिया है। जिससे चिढ़कर अनामिका यहाँ से सीधा मनीष के पास चली जाती है और उसे ये दिलासा देती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से दूर लंदन चली जाऊंगी। और दूसरे दिन जब वो अपने घर आती है तो हम उसके हस्बैंड को देख सकते हैं, जो उसे फिजिकली अब्यूज करता है। और इन सारी चीजों के बारे में उसके मेकअप आर्टिस्ट को काफी अच्छे से पता है। फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि अभी बुरी हालत में अपने घर वापस आता है, जिसे ऐसी हालत में देख करके अनामिका काफी परेशान हो जाती है। और दूसरी सुबह वो उससे सीधा और साफ शब्दों में ये पूछती है कि क्या तुम गे हो। तो वहाँ पर अभी अपनी मॉम को ये कहता है कि हाँ मैं गे हूँ, जिसे सुनकर अनामिका बिल्कुल भी शॉक नहीं होती और वो अपने बेटे को काफी अच्छे से संभालती है, साथ ही उसे काफी अच्छे से समझाती भी है। और फिर प्रेजेंट के सीन में आए तो हम ये देख सकते हैं कि पुलिस वाले मनीष से अनामिका के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें यही बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और साथ ही उन्हें इस चीज के बारे में भी पता चलता है कि मनीष अनामिका के हस्बैंड से उस फिल्म के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। जिस चीज को सुन के वो ऑफिसर काफी हैरान हो जाती है और यहाँ से वो ये डिसाइड करती है कि वो इस बारे में जा करके अनामिका के हस्बैंड से बात करेगी। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि हरिलाल नामक एक शख्स, जो कि फिल्म के पोस्टर पेंट करता है, उसी ने अनामिका को अपने पास कैद रखा है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले आकर के अनामिका के हस्बैंड से आके बात करते हैं उसी फाइनेंस रिलेटेड, तो वो उन्हें उस चीज के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं देते और उन्हें ये कहते हैं कि आप लोगों का काम मेरी वाइफ को ढूंढना है, ना कि हमारे फाइनेंस रिपोर्ट को चेक
करना, जहाँ पर वो ऑफिसर उन्हें ये बताती है कि अनामिका के गायब होने से या उनकी मौत से आप सभी को इंश्योरेंस कंपनी से काफी सारे पैसे मिल सकते हैं और इसी वजह से आपने अनामिका को यहाँ से गायब या फिर उन्हें मार दिया होगा। और हम देख सकते हैं कि रूम में बैठा हुआ अवी उन सभी की बातें सुन रहा होता है, वो भी अपने डैड के टेबल के नीचे एक माइक्रोफोन छुपा करके। और वहाँ से वो ऑफिसर जब निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि उसकी नजर उनके घर में एक पोल पर जाती है जिस पर किसी ने बुलेट फायर की थी और वो इसी वजह से सभी लोगों को ये कहती है कि इस एरिया में आप लोग नहीं आ सकते और वो उनके घर में तलाशी कर रही होती है ताकि उन्हें एक गन मिल जाए। जिस बीच हम देख सकते हैं कि अभी हमारा को ये बताता है कि डैड ने मॉम के सारे पैसे उड़ा दिए हैं और साथ ही हमारा घर भी गिरवी रख दिया है। जिस बीच अनामिका के हस्बैंड उस गन के बारे में सभी से पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनामिका की मॉम के पास वो गन है जिन्होंने उस गन को छुपा करके रखा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अनामिका की मॉम जब उस गन को ढूंढ रही होती है तो उन्हें वो गन नहीं मिलती और फिर से पास में आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कॉलेज में सभी लोगों के सामने अपनी फ्रेंड को काफी बुरा भला कहती है क्योंकि ऑडिशन में वो सेलेक्ट हो गई है और हमारा का सिलेक्शन नहीं हुआ है और इस चीज के बारे में वो जा करके अपनी मॉम को बताती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अनामिका उसे काफी अच्छे से समझाती है और वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाती है। जिस बीच उसकी मुलाकात वही लड़के माधव से होती है जो उसे ये कहता है कि आप मेरी मॉम हो और मनीष मेरे डैड है, जिसे सुनकर अनामिका काफी शॉक हो जाती है और इस चीज को मानने से मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही माधव अनामिका और मनीष के चुप चुप के फोटो लेता है तो उस वजह से वो काफी घबरा जाती है और उसे ये कहती है कि हाँ तुम मेरे बेटे हो और उसे ट्रिक करके रात में उसी स्टूडियो में वापस बुलाती है, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अनामिका का मेकअप आर्टिस्ट कुछ लोगों के साथ मिलके माधव को काफी मारता है और उसे सारे सबूत लेकर के अनामिका को दे देता है। फिर हमें एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अनामिका के मेकअप आर्टिस्ट को देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि उसी शख्स माधव ने अनामिका को गायब किया है, तो वो उसे हर अनाथ आश्रम में ढूंढने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो मेकअप आर्टिस्ट अपने घर अकेला होता है तो वहाँ पर माधव आकर के उस पर अटैक कर देता है। जिस बीच उसे हॉस्पिटल से डीएनए रिपोर्ट के लिए कॉल आता है और हम देखते हैं कि मुंह और नाक पर टेप बांध के वहाँ से जल्द निकल जाता है और जब उसे वो डीएनए रिपोर्ट मिलती है तो हम ये देख सकते हैं कि उसका डीएनए अनामिका से बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है, जिस चीज से हमें ये समझ आता है कि माधव मेंटली थोड़ा पागल है और वो मन ही मन अपने आप को अनामिका का बेटा समझने लगा था। और वो हॉस्पिटल से जैसे ही उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उस मेकअप आर्टिस्ट की मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है, जिसे देखकर माधव वहाँ से सीधा अमारा से मिलने के लिए चले जाता है और वो उसे सिंपैथी गेन करने के लिए ये कहता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है। जिस बीच हम उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसके चीफ उसे उस केस से निकाल देते हैं क्योंकि वो केस को सॉल्व करने के लिए काफी टाइम ले चुकी है। और फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अनामिका को देखते हैं जो मनीष के फार्म हाउस में अपने दोनों बच्चों को ले आई है, जहाँ पर जाने के बाद अमारा का मन नहीं लगता और हम देख सकते हैं कि अवी और मनीष की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। जिस बीच हमें ये भी पता चलता है अवी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो उससे प्यार करता है, लेकिन हम अवी को देख सकते हैं जो उससे ये चीज कहने के लिए काफी डरता है। और फिर प्रेजेंट के सीन में हमें एक कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अनामिका और मनीष की फिल्म के लिए आए हुए हैं। जिस बीच काफी सारे रिपोर्टर्स मनीष से उल्टे फुल्टे सवाल पूछ रहे होते हैं, जिससे मनीष का दिमाग काफी खराब हो जाता है और वहाँ पर वो एक रिपोर्टर को मारना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अमारा उस कॉन्फ्रेंस से निकल के माधव से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि माधव और अमारा के बीच एक रिलेशनशिप बन चुका है। जिस बीच उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो इस बारे में जा करके उसी इंस्पेक्टर को बताती है और हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उसी फोन वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक शख्स उन्हें ये बताता है कि वो लेडी जब किसी को कॉल कर रही थी तो वहाँ पर उस पर एक शख्स ने आकर के अटैक कर दिया और उसे यहाँ से कहीं ले गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर और रवि उसकी मॉम की सर्च में निकल जाते हैं। जिस बीच उन्हें एक घर मिलता है और जैसे ही वो सभी लोग उस घर में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें अनामिका के ब्लड मिलते हैं। दूसरी तरफ हम अमारा को देखते हैं जो माधव के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसी बीच हम मनीष को भी देखते हैं जहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आई हुई है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसके डैड ने वापस से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया है।
जिस चीज का जिम्मेदार वो अनामिका को ठहराती है और वहाँ से अपने डैड को अकेला छोड़कर चली जाती है। और फिर हमें अवी और उसी इंस्पेक्टर की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर वो उसे सच्चाई पूछ रही होती है और अवी वहाँ पर उसे सारी सच बात बता देता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि अनामिका ने अपने बेटे को खुल के जीने के लिए कहा है। जिस बात को सुन के वो अपने दोस्त को जाकर के उसकी फीलिंग्स बता देता है और घर आने के बाद मॉम डैड से ये भी कहता है कि वो न्यूयॉर्क जाके अपनी बाकी की स्टडीज पूरी करेगा। जिस बीच हम देखते हैं कि अनामिका का हस्बैंड और उसकी मॉम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग घर बेच देंगे और यहाँ से निकल के दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अनामिका उन लोगों को मना कर देती है, जिस बात से वहाँ पर अनामिका का हस्बैंड भी एग्री होता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि अनामिका की मॉम उसके हस्बैंड को अवी का सच बताती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मनीष का बेटा है। जिसे चिढ़कर जब अनामिका का हस्बैंड उसके बेटे से बात करने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो उसे उसके दोस्त के साथ देख लेता है और उस वजह से वो उसके दोस्त को वहाँ से निकाल देता है और अपने बेटे को जान से मारने की कोशिश करता है। जिस बीच अनामिका उसे बचाते हुए एक रिवॉल्वर ले आती है जो उसे उसकी घर की नौकरानी ने कहीं से ला करके दिया है और वो उसी पोल को शूट करती है, जिस पोल पर नजर उसी इंस्पेक्टर की गई थी। और हम देखते हैं कि अभी ये सारी बातें मीडिया में बोल रहा होता है और साथ ही मीडिया में ये भी खुलासा करता है कि वो एक गे है और उसके इस बयान की वजह से पुलिस वाले अनामिका के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उसी बीच हम सब देखते हैं कि मनीष ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि अनामिका के गायब होने से पहले उसने अनामिका को छोड़ दिया था, जिस चीज का उसे काफी पछतावा था। और फिर पुलिस पर आए तो वहाँ पर उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर ये कहकर केस क्लोज कर देते हैं कि अनामिका के बॉयफ्रेंड ने ही उसे मारा था, जिस चीज का उसे गिल्ट था, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को वो बात पसंद नहीं आती और वो अपने जूनियर को अनामिका का सच बताती है, ये कहकर कि ये सारा किया कराया और किसी का नहीं बल्कि अनामिका का ही है। और हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि अनामिका ने अपने दोस्त हरीलाल की मदद ली थी, साथ ही उस मिशन में अपनी बेटी को भी शामिल किया और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि उनके सर से सारे कर्जे उतर जाए और वापस से उनकी लाइफ ट्रैक पर आ जाए। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि अमारा जब अपनी माँ से बात कर रही होती है तो वहाँ पर अनामिका ये डिसाइड करती है कि वो सारी चीजों का इल्जाम माधव पर लगा देगी, जिसे सुनकर अमारा काफी चिढ़ जाती है और वो वहाँ पर अपनी माँ की बातें याद करके अपनी मॉम को वहाँ पर लॉक करके हरीलाल को ये कहती है कि मैं तुम्हें इस चीज के पैसे दूंगी अगर तुम मॉम को यहाँ से कभी बाहर आने नहीं दोगे। जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि अमारा की माँ अनामिका ने उसे ये सीख दी थी कि अपने सपनों के बीच किसी को भी मत आने देना और हम देखते हैं कि अमारा बिल्कुल ऐसा ही करती है। जहाँ पर जब अनामिका और मनीष की फिल्म रिलीज होती है तो उसके डैड जो जेल से वापस आ चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, वो वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वो अनामिका की जो सबसे सुपरहिट फिल्म है उसका रीमेक बनाना चाहते हैं और वो उस फिल्म में अपनी बेटी को लीड रोल में ले गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमारा का सपना अब सच होने जा रहा है। जिस बीच हम माधव को भी उसके साथ देखते हैं और अनामिका उस जगह से निकलने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर दी फेम गेम की ये सीरीज खत्म हो जाती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।